बाबूजी, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बच्ची इस घर में आज से नहीं बल्कि 2-3 दिनों से है और आप हम सबसे छुपा रहे हो। ओह लवली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हाँ बेटा, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, वो तो है, लेकिन आप लोगों को इस बच्ची को घर में ना रखना चाहिए था। क्यों? क्यों? भूल गए? इससे पहले जब आरती की रिश्तेदार आई थी तो क्या बवाल मचा था इस घर में? ओए, उस अनामिका की बच्ची को हम लोग कैसे भूल सकते हैं? और अब कहीं आरती की ये रिश्तेदार उस पहली वाली रिश्तेदार से ज्यादा बवाल ना करे इस घर में। हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। इस झूठ के सहारे 2-3 दिन से ज्यादा नहीं गुजर सकते। हमें इस बीच में इस बच्ची की मां का पता लगाकर उसे उसके हवाले करना होगा। हाँ पापा, अगर उसने गलती से भी किसी को ये बता दिया कि वो हम में से किसी एक की बच्ची है तो हम बेवजह सूली पर लटका दिए जाएंगे बिना किसी गुनाह के। अब तो इंतजार है कि इसकी माँ मिल जाए तो पता चल जाए कि कौन से मिस्टर कौशिक की ये बेटी है। वही आके सारी सच्चाई बताएगी। तब तक बस हमें इसे संभालना होगा। और शिबू, तू कुछ करता क्यों नहीं? भैया, मैं इस मामले में खुल के छानबीन नहीं कर सकता क्योंकि इस बच्ची के साथ साथ हम सबकी रेपुटेशन दांव पे लगी है। मेरे हाथ बंधे हुए भैया, जरा सी बात लीक हुई नहीं कि बेकार की बदनामी हो जाएगी। तो अब कैसे करना है? पापा, मैंने आशी की फोटो हर उस माँ बाप को दिखाई जिनके बच्चे गुमशुदा है, लेकिन कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे हमें पता चल सके इसके माँ बाप कौन है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तुम अपने स्तर पर कोशिश करो। हम तब तक आरती वाला मोर्चा संभालते हैं। उसे हमें अपने विश्वास में लेना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। आरती, शैतान का नाम लो और शैतान हासिल। चलो। इस जुकाम की तो बड़ी हो गई। अरे लवली, जुकाम की गोली है कि ऊँट की कसम परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ, अब मौसम बदल रहा है तो परेशानियां तो होंगी ही ना, है ना? अरे और नहीं तो क्या। अरे भगवान ने हमारे पीछे जो मौसम बदलने का चक्कर क्यों लगा के रखा है पता नहीं। अरे हर 3 महीने में नाक बंद और घर से बाहर निकलना भी बंद। अब जब इतनी परेशानी थी तो जब सुबह आशी को छोड़ने आए थे तो दवाई ले जाते। दोबारा आना नहीं पड़ता, है ना? अरे अच्छा रुको, अब मैं गैस बंद करके आती हूँ और दवाई भी लेके आती हूँ। रुको नहीं, लेकिन सुबह सिबू भाई साहब, कहीं जेल में तो ना ले जा रहे हो हमारे को पकड़ के ऐसे सब लोग एक साथ? नहीं देखो आरती, हमारी बात सुनो। आज तक तुमने जो भी कहा है हमने सुना है, लेकिन देखो आज हमारी बात सुनना, कहना कुछ मत। क्या ना बोलना है? ऊँट की कसम बिना मतबल के ज्यादा बोलने की हमारी आदत ना है। हाँ काका साहब। अरे देखो, आरती तो अपने घर की बच्ची है, इसे सच बता देते हैं। अरे हाँ काका साहब, अरे पड़ोसी तो भगवान से भी बड़ा। हमारा मत बोल है, अपनों से भी बड़ा होता है यार। और जल्दी जल्दी जो कहना हमारे को कह दो। ऊँट की कसम मैं किसी को भी ना बोलूंगी। हाँ क्या है ना आरती, कार्तिक का एक दोस्त था, वो बड़ी परेशानी में है बेचारा। तो उसने क्या किया कि उसकी बेटी को हमारे घर छोड़ दिया है। आशी नाम है उसका। अच्छा, जय यहाँ से जिसकी बात लवली कर रही थी। हाँ वही। तो उसके बारे में बताओ है क्या है कि कार्तिक की मासा है ना, वो कार्तिक के दोस्त को सख्त पसंद करती है। और ये बात उसे भी नहीं पता, इसीलिए वो अपनी बच्ची को यहाँ पे छोड़ के चला गया और हम सब लोग फंस गए। अब तुम ही बताओ आरती, उसे कैसे ना कहता कार्तिक? आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ,
इसीलिए इस बेचारे ने उस बच्ची को रख लिया और तुम्हारी काकीसा से झूठ बोल दिया कि ये तुम्हारे रिश्तेदार की बेटी है। हाय हाय, और काकीसा मान भी गई। काकीसा ने जे ना कहा कि भाई आरती के रिश्तेदार की लड़की है तो आरती के घर रहे, हमारे घर के कर रही है। हाँ, बेचारा कार्तिक को फंसने वाला था, लेकिन हमने बीच बचाव करके इसे बचा लिया। हाँ, ये कैसे? देखो आरती, बुरा मत मानना, हमें क्षमा कर देना। भगवान तुम्हारे लल्ला को स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे। वो हमने आशी को ये कह के यहाँ रख लिया कि तुम्हारे लल्ला को माता जी आई। तो काका आपने अपना मत बोलने का आनंदी करी है, मोरा लल्ला के सिर पे माता जी बिठा दी। मत बोली काई के। सॉरी आरती भाभी, और क्या करते, मजबूरी में झूठ बोल दिया हमने। आप जरा सोचिए, इस छोटी सी उम्र में वो कहां दर बदर की ठोकरें खाती हुई फिरेगी। मदद कर दो हमारी, प्लीज। आरती भाभी, ये दवाई। आरती, तुम्हें दवाई चाहिए थी तो तुम हमें फोन कर देती ना। तुम लल्ला को इस तरह अकेला क्यों छोड़कर आई हो? आनो पड़ो काकीसा, आनो पड़ो। अगर ना आती तो इतनी बड़ी खबर कैसे मिलती मारे को? और ये खबर ना मिलती ना तो ऊँट की कसम उम्र भर पछताती रहती। हाँ, लेकिन आरती तुम कहना क्या चाहती हो? अरे लवली, मारा मतलब ये है कि अब काका सा बता दूं के अच्छा ठीक है बता ही देती हूँ। हाँ, अरे काकी सा, अगर ऐसे अचानक से ना धमकती मैं तो मारे को आसी के बारे में कैसे मालूम पड़ता? अरे मारी भाणजी, काकी सा मारे को कैसे मालूम पड़ता कि आप लोग हमारी गैर हाजिरी में हमारी भाणजी को इतना अच्छे से ख्याल रख रहे हो हैं? अरे काकी सा, ऊँट की कसम मारे को तो बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि मारे को इतने महान पड़ोसी मिले। हाँ ठीक है यार, तुम आशी की चिंता मत करो, तुम बस अपने लल्ला का ध्यान रखो। हाँ जी काकी सा। अरे लवली, दवाई दवाई। थैंक यू। आरती, तुम इन लोगों से क्या बातें कर रही हो? अरे काकी सा, मैं तो आसी के बारे में बात कर रही थी। अरे मैं कह रही थी कि आसी को ना दूध से एलर्जी है। हाँ, अगर दूध गलती से भी पिला दिया ना उसको तो आप छू छू कर करके पूरा घर सिर पे उठा लेगी। हाँ, बताया था। इसलिए उसको दूध से दूर रखना। इनको कह दिया, अभी आपको भी कह दिया। हाँ, अच्छा ठीक है काकी साहब, चलती हूँ, गणी खम्मा है। हाँ हाँ जाओ, वैसे भी लल्ला के बाबू अकेले होंगे, है ना? जाओ। चलती हूँ काका साहब। थैंक यू। उत्कर्ष भाई साहब, हाँ, क्या हुआ? अब क्या होगी? तो बात ये है कि हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, तो जरा 1 महीने का राशन बिट्टू भाई साहब के संग भिजवा देना हमारे घर पे, और हिसाब बाद में कर लेंगे। हाँ, देखो आरती,
तुम जानती हो अच्छी तरह से कि हमारी दुकान से किसी को उधार नहीं मिलता, तो हिसाब किताब तो सामान के साथ ही करना पड़ेगा अभी। फिर एक काम करती हूँ काका सा, काकी सा से बात करती हूँ के है? अरे काकी आरती भाभी क्या कर रही हो? नहीं, अरे काकी साहब को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? ठीक है, सामान ले जाओ, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। चलती हूँ काका सा, गड़ी खम्मा है। ओ जी मैं सर पे उठा कर ले आऊंगा। हाँ बहती गंगा में हाथ धोना तो कोई इनसे सीखे, पता नहीं और कितना ब्लैकमेल करेगी। बिल्कुल। अरे इसको छोड़ो, आरती से 100 गुना ज्यादा मुसीबत है वो लड़की। हाँ जी हाँ, वो जीवाशी आपत्ति पुड़िया। तुम मुझे इतने दिनों से क्यों नहीं मिले? कहाँ थे? मेरे साथ खेलने क्यों नहीं आए? जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं और चिक्की यहाँ कितना बोर हो रहे हैं। सॉरी, हमें नहीं पता था। अब हम तुम्हें हमेशा बुलाएंगे। अब हम खेले? चलो टीचर खेलते हैं। तुम लोग और चिक्की स्टूडेंट और मैं तुम्हारी टीचर। नहीं, मैं टीचर। तुम कैसे बनोगे? तुम्हारे बाल तो भी ठीक से कोम नहीं है और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हैं। तुमने तो हाफ चड्डी पहना हुआ है और टीचर फुल पैंट पहनते हैं। टीचर तो मैं ही बनूंगी क्योंकि मैं सबसे अच्छी हूँ और मैं तुम्हारे घर में मेहमान बन के आई हूँ। मेहमान की बात तो माननी चाहिए। हाँ भैया। अच्छा ठीक है, तुम ही टीचर बन जाओ। ठीक है आशी? चलो ABCD लिखो और अच्छे से दिखना। बाबूजी, आशी तो फिलहाल खेल रही है बच्चों के साथ में, लेकिन हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है। ऐसे हाथ पे हाथ धर के हम नहीं बैठ सकते। 2-3 दिन में हमें पता लगाना ही होगा कि इसकी माँ कौन है, ये बच्ची कौन है। हम एक काम करते हैं, आप बिट्टू और कार्तिक यहाँ पे संभालिए, मैं आदि और शिब्बू पता लगाने की कोशिश करते हैं। हाँ पापा, आप बस ये देखिएगा कि ये आशी फिर से शरारत ना करे। आइए, जब तक ये लोग खेल रहे हैं थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। लिख लिया? जी टीचर जी। दिखा? तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया? हाथ आगे करो। हाँ? आपने भी होमवर्क पूरा नहीं किया? हाथ आगे करो। तुमने मुझे मारा? टीचर हूँ ना तुम्हारी। अच्छा, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ।
तोड़ दी। मेरी चिक्की का मारा मैं और मारूंगी। अरे धागी गुड़िया के हाथ पांव तोड़ दिए तो क्या मारेगी उसे? चिक्की का मारा मैं और मारूंगी और मारूंगी। ओए खबरदार, ओए बहुत हाथ पांव चलने लगे हैं तेरे। हाँ खबरदार, जो मेरे लकी को तूने छुआ भी। हाँ ये छोदी ना बिल्कुल अपनी मासी जैसे लड़ाकी से। अब हमें ना इस आरती से ना बात करनी ही पड़ेगी। हाँ भाभी बिल्कुल। ये बच्चों का झगड़ा है, इन सब के बीच में हम बड़ों का क्या काम। बच्चे हैं, समझाएंगे तो समझ जाएंगे, है ना? अरे ऐसे कैसे, अब तो बात करनी ही पड़ेगी। ओए लकी अनु, चलो अपने अपने कमरे में जाओ चुपचाप। चल भाभी बात तो सुनिए। लकी आशी, क्या हुआ? आपसे लकी बड़ा है ना, उसे ऐसे मारती नहीं, गंदी बात है ना? क्यों मारा? मैंने झूठ मूठ मारा था लकी भैया को, लेकिन लकी भैया ने सच में तोड़ दी चिक्की की टांग। अच्छा बात सुनो आशी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। गुड गुड। गुड़िया लाओ, मैं जोड़ देता हूँ। दो अनु, जोड़ के दोस्त की टांग। तुम्हारी गुड़िया का टांग जुड़ गया। चिक्की की टांग तो वापस से जुड़ गई। अनु भैया आप बहुत अच्छे हो। आज के बाद मैं आपको कभी नहीं मारूंगी। गुड गर्ल। ओए आरती, समझा ले अपने भांजी को। अरे उसने हमारे लकी और अनु को ना स्केल से पीटा है। हाँ बात। अरे कैसे लक्षणी बना के रखा उसे? तमीज नाम की कोई चीज सिखाई है कि नहीं? अरे बच्चे शरारत ना करेंगे तो क्या तुम लोग करोगे? हैं? उस मासूम सी छोटी सी बच्ची ने एक शरारत कर दी तो सिर पे चढ़ने आ गई तुम लोग अपना राशन पानी लेके। हैं तो क्या करें? अपने बच्चों को पिटने दे, हमें ना रखना उस छोड़ी को। ओए हाँ, हमारे पास से ना वापस लेके जा, वरना ना और डिब्बी बहन कठे ले जाओ उसे। है कठे, उसका घर में कोई ना आए। हाँ, और हमारे लल्ले को तो माता जी पधारे हैं, और अगर उसको भी माता जी पधार गए तो दो बच्चों को कैसे ख्याल रखूंगी मैं? है और उसको घर पे भी ना भेज सकूं मैं। हमारी बहन हमारे जीजा जी के साथ डल्ली गई है। वो सब हमें ना पता, हमें बस उस छोरी को ना रखना, ले जाओ उसे। और ये तू औरत है कि पत्थर है? उस बेचारी माँ के बिना की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए तारा दिल ना पसीजा है? तू हमारी दुश्मनी को उस बेचारी बच्ची पे निकाल रही है? अरे ऊँट की कसम मजो आ गयो। अरे मारी प्यारी भाणजी उन बच्चों की गधेड़ों की तरह पिटाई करते, उसी के लायक हैं वो लोग। अरे जो काम मैं ना कर सकी वो तू कर ले जम के। हाँ ओए मैं क्या, कोई और रिश्तेदार तो होगा ना उसका, वहाँ भेज दे। हाँ अरे बहन ने मामा मैं भूख लगी। अरे तू बहुत बीमार है ना, कठे से आ गया बीच में। जा जा आराम कर वरना तारे को हवा लग जाएगी। चलो इसके बदल में तो कोई दाने वाने ना से। ऐसी कौन सी माता जी आई इसे? पीठ पे निकले माता जी। हाँ भगवान की कृपा से बेचारे का चेहरा और हाथ पैर बच गए। हो लेकिन मेरी निम्मी बहनों में बहुत ही परेशान हूँ। परेशान मत करो मारे को। हाँ और हाँ, दो बात की एक बात, मैं उस बच्ची को ना ले जाऊंगी मारे घर, तुम लोगों को रखना पड़ेगा इंसानियत के नाते। हाँ और हमारे लल्ले को माता जी पधारे हैं ना, हमारे को ख्याल रखना। अरे जाओ यहाँ से। हाँ जाओ, परेशान करने आ गई हो। कमाल है जी, इसने ना अपनी आफत हमारे गले को डाल दिया। हाँ ऊँट की कसम, आज तो पूरे महीने के राशन गयो ही तो मारो, लेकिन देवी माँ की कृपा से बच गए। हाँ लाख लाख शुक्रिया।
लल्ला का टीचर। अरे लल्ला! ये जानते हुए भी कि उसने लक्की और अनु को फुट्टे से मारा, फिर भी आप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप अभी भी उसे अपने घर में रखना चाहते हैं। हम तो पहले ही समझ गए थे कि ये जो लड़की है ना, वो आफत की पुड़िया है, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हमसे पूछे बिना ये फैसला ले लिया। अब संभालो। मम्मी जी गजब हो गया। हे भगवान, देखो निमी बहू, हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। हमें कोई बुरी खबर मत सुनाना। बुरी खबर ना है मासा, लेकिन आरती ना एक नंबर की झूठी से। क्या? ओ जी मम्मी जी, वो आरती के बच्चे को ना कोई माताजी नहीं आई है। ओ जी, वो तो उसने ना उल्लू काटा हमारा। हाँ मासा, मैंने अपनी आंखों से उस छोरे को देखा है, एक भी दाना ना उसके बदन में। वो तो उस शैतान बच्चे से छुटकारा पाने के लिए उस छिपकली ने हमको उल्लू बनाया। तो ठीक है, उस लड़की को अभी के अभी वहां पर भेजो, हम यहाँ नहीं रखेंगे। अरे लेकिन वो ओ जी मम्मी जी, वो तो हमने की थी कोशिश, लेकिन ना वो आरती के बच्ची झूठी, मेरा मतलब है झूठी झूठी कहानियां बना के ना वो ना उस बच्चे से ना पीछा छुड़ाना चाहती है अपना बस। ओ जी, वो ना उसे रखने को तैयार श्यार ही नहीं है। हाँ सुन लिया आप लोगों ने? हमसे सलाह लिए बिना ये निर्णय लेने का नतीजा। अब संभालो। हम क्या बताएं हम, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं है साहब। सच हो या झूठ, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, बस। मासा, बाबूजी आरती से क्या कहेंगे, और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। देखो, बात सही हो या गलत, हमारे अपने बच्चों से बढ़कर और कुछ नहीं है। रायता आप लोगों ने फैलाया ना, अब आप ही समेटिए। हम उस शैतान बच्ची को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। करेक्ट कह रही है मम्मी जी, एकदम करेक्ट। आ जाओ। अब मैं क्या करूं? कितनी बड़ी हो गई है चिक्की तू। पता है चिक्की, मेरा बचपन का सपना पूरा हो गया। मैंने तेरे लिए ऐसा दूल्हा ढूंढा है जो तुझे बहुत प्यार करेगा। पता है वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है वो। आशी, तुम्हारी चिक्की बहुत क्यूट है। आशी, मैं तुम्हारी चिक्की से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं अनु भैया से चिक्की की शादी करूंगी। चिक्की, चल के सारे पापा से बात करते हैं। अरे अरे बेटा, इधर आफत की पुड़िया, इधर आओ। देखो बेटा, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम ज्यादा शैतानी मत करना, है? तुमने सबको नाराज कर दिया। आपको पता है, आपकी वजह से मासा ने सारी भाभीयों पर कितना गुस्सा किया है। हाँ जी हाँ। होने दो, मुझे क्या, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे अपनी चिक्की की शादी की तैयारियां करनी है। चिक्की की शादी की तैयारी कार्तिक? हाँ, अब ये बड़ी हो गई है, इसकी शादी तो करनी पड़ेगी ना, लेकिन इतना काम मैं अकेले नहीं कर सकती। अच्छा, आप सबको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप सब हेल्प करेंगे ना?
अब ये कौन सा नया भूत सवार हो गया इसमें? देखो अभी सब बहुत गुस्सा है, हम सबको मनाएंगे और जब उनका गुस्सा दूर हो जाएगा तब तुम्हारी चिक्की की शादी कर देंगे, है ना? हाँ? नहीं, मुझे चिक्की की शादी करनी है आज और अभी। ये नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? मैं अभी जाकर सबको बता देती हूँ। आप लोग मेरे पापा हैं, फिर भी बात नहीं मानते। यार ये पता नहीं जब से ये लड़की यहाँ पर आई है अपने घर में ही घबराहट सी होने लगती है। पता नहीं कब किस शरारत से क्या नुकसान कर दे, कुछ नहीं मालूम। ओ जी हाँ, हम लोगों को ना उस पर ध्यान देना चाहिए। लो जी, नाम लिया शैतान हाजिर। सारी आंटी जी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। बोलो। वो है ना मेरे पापा। पापा इसके पापा और मम्मी बाहर गए ना तो बहुत मिस करती है उन्हें। हाँ, पापा मम्मी को मिस कर रही है, इसलिए अपनी ये चिक्की की शादी करना चाहती है। चिक्की, ये इस गुड़िया की शादी? हाँ, ये गुड़िया की। देखिए बेचारी का मन बहल जाएगा। ओ जी चिक्की की शादी करना चाहती है। ओ जी मजाक था ना? मजाक नहीं भाभी, बहुत सीरियस मामला है। मासा, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चिक्की की शादी से आशी का मन बहल जाएगा और हमारे बच्चे वो भी खुश हो जाएंगे और घर में रौनक आ जाएगी। प्लीज माँ साहब मान जाइए। हाँ माँ साहब, बच्चे खुश हो जाते हैं शादी देखकर। हाँ माता जी मान जाइए ना। ठीक है, जो तुम लोगों को करना है करो, लेकिन हमसे कोई उम्मीद मत रखो। थैंक यू आंटी जी, आप सब तैयारी करो। आज शाम को ही चिक्की की शादी करूंगी। अब मैं जाती हूँ। थैंक यू विंदेश्वरी जी, आपने बच्ची को खुश कर दिया। चलिए अब आप अपना काम करिए। चलो। ये लड़की कब तक हमें ब्लैकमेल करती रहेगी? अरे बेटा पता नहीं, लेकिन शाम तक तो शांति रहेगी ना घर में। वो आफत शादी की तैयारियों में व्यस्त रहेगी तो कम से कम शैतानियां तो नहीं करेगी ना। जी चलो करो चिक्की की शादी की तैयारियां। प्लीज लकी भैया मेरी हेल्प करो ना। हाँ लकी भैया मान जाओ, अब आशी नहीं मारेगी, है ना आशी? प्लीज भैया। ओके, पहले दोनों हाथ मिलाओ। अनु भैया तुम बहुत क्यूट हो, मुझे बहुत अच्छे लगता है। पर अब हमें क्या करना होगा आशी? बहुत काम है। चिक्की के लिए नए कपड़े, नए गहने बनवाने होंगे। अरे आशी, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन गुड्डा कौन है? पर किससे होगी तुम्हारी चिक्की की शादी? उसे भी तो ढूंढना होगा। मैंने ढूंढ लिया है। चलो सबसे पहले काम की लिस्ट पढ़ो। अरे ये लिस्ट किसने बनाई? मैंने। तुमने? अच्छा मैं पढ़ती हूँ। लेकिन आशी, इसमें तो गुड्डे का एक भी सामान नहीं है और गुड्डा भी नहीं है और उससे कपड़े वो कौन बनाएगा? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सरप्राइज है। अच्छा, तो फिर तो लिस्ट में कोई काम करने को है ही नहीं, सब कुछ हो गया है। तो लाओ ये मैं लिस्ट
मिस्टर कौशिक को देती हूँ। तुम इधर लाओ, तुम्हारी ये लिस्ट मैं मिस्टर कौशिक को अपने आप दे दूंगी और बाकी जो काम रह जाएगा वो मैं कर लूंगी। ओके? थैंक यू आंटी। यू वेलकम आशी। अच्छा एक बात बताओ, तुम हम सबको तो आंटी बोलती हो, लेकिन बाकी सबको अंकल क्यों नहीं बोलती? क्योंकि वो अंकल नहीं है। अंकल नहीं है? उफ़, कितने सवाल पूछती हैं आप। मुझे देर हो गई, बहुत काम करना है। प्लीज ये लिस्ट मिस्टर कौशिक को दे देना। आशी, अंकल नहीं है। चिक्की, आज मैं तुम्हें सजाऊंगी दुल्हन की तरह। चिक्की, तुम अच्छी लग रही हो। ये क्या किया तुमने? मैं अपनी चिक्की को सजा रही हूँ। आज उसकी शादी है ना। तुम मुझसे कह दिया होता ना, मैं कर देती। मेरी परमिशन के बिना मेरे सामान को हाथ क्यों लगाया? देखा ना, सब कुछ स्पॉइल कर दिया तुमने। पर मम्मा कहती है घर में जो होता है वो सबका होता है। आप तेरा मेरा करती है, आप गंदी है। मैं गंदी हूँ? और तुम कितनी बदतमीज हो, एक नंबर की इल-मैनर्ड हो। शट अप। क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रही हो? खुद ही देख लो ना, मेरे सारे मेकअप स्टफ को स्पॉइल कर दिया। भाभी बच्ची है, समझ जाएगी, मैं समझाती हूँ। आशी इधर आओ मेरे साथ। इधर आओ, चलो मेरे साथ। हाँ, लेकर जाओ इसे। आशी, डोली बन चुकी है और चिक्की रेडी हो गई। बताओ कैसी लग रही है? वेरी क्यूट। लेकिन इसके छोटे छोटे कपड़े कहाँ से आएंगे? कपड़े कपड़े डोंट वरी, इधर आओ मेरे साथ चलो। मासा, वो हमें आपकी हेल्प चाहिए। क्यों? मासा, वो चिक्की की शादी है ना, तो उसके लिए वो छोटे छोटे कपड़े बनाने, तो प्लीज आप सिल देंगी? देखो लवली, हमारे पास वक्त नहीं है, पहले से ही बहुत सारा काम पड़ा है। मासा, गुस्सा छोड़ दीजिए ना, छोटी है, गलती हो गई। इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद कभी कोई गलती नहीं करेगी। और वैसे भी मासा, अगर ये चिक्की की शादी में बिजी रहेगी ना तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमें परेशान नहीं करेगी। आंटी प्लीज मेरी हेल्प करो ना। चिक्की के कपड़े नहीं बने तो चिक्की की शादी कैसे होएगी? उसे बुरा लगेगा प्लीज। मैं शैतानी नहीं करूंगी। मासा मान जाइए ना, बच्ची ही तो है। अच्छा ठीक है, बना देंगे, लेकिन इसे समझा दो कि कोई भी शैतानी ना करे। ओके। मासा, थैंक्स। ज्ञाना बहू, जाके वो कपड़ा तो ले आओ जो गुड़िया की फ्रॉक में से बचा था। जी अभी लाते हैं। आप अभी भी गुस्सा हो मुझसे? सॉरी। ठीक है, लेकिन अब ना कोई शैतानी नहीं करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। इस पे भी शर्त? बता। आप दोनों ना बहुत स्वीट हो।
खाना बना देंगी? ओए होए, इतने प्यार से कहेगी तो कैसे मना कर सकते हैं मर जानी है। बोल, क्या बनाना है? ज्यादा कुछ नहीं, मीठे में गुलाब जामुन, बेसन की चिक्की, नारियल बर्फी और बाकी का खाना। ओए मगर गुड़िया की शादी में इतना सब? और हाँ, चॉकलेट केक भी चिक्की को बहुत पसंद है। भाभी ये कितनी क्यूट है। आशी चलो अब चिक्की के लिए गहने बनाने, छोटे छोटे। हाँ चलो आप जाओ, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे, हुक्म तो ऐसे चलाती है जैसे घर उसके बाबूजी का हो। बच्ची है या जादूगरनी? क्या सोच रही हो निमी बहू? जाओ जाके सारा खाना बनाओ। हाँ, अब चॉकलेट केक। चलो निम्मी भाभी शुरू हो जाओ। माँ से मैं भी जाती हूँ, वो गहने बनाने हैं चिक्की के लिए। अच्छा। अरे क्यूट पापा, ये चेयर इतनी छोटी क्यों है? क्योंकि छोटी छोटी गुड़िया की शादी है ना, इसलिए। नहीं, मुझे बड़ी चेयर चाहिए, जैसे बड़ों की शादी में होती है, बिल्कुल वैसे ही। जल्दी करो, इसके बाद आपको चिक्की के डांस और मेहंदी की तैयारी करनी है। ठीक है मेरी माँ, हो जाएगा। फिर मैं बोला? सॉरी सॉरी, माँ नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। गुड बॉय। बड़े पापा, हाँ बेटा। मंडप सज गया? हाँ सच गया, सच गया। इधर आइए। हाँ बोलो। गुड बॉय। थैंक यू। आ गए आप लोग? फुर्सत मिल गई आपको? अब वो क्या करें, थोड़ा सा काम था हम सबको। बहुत काम है, पता है आपको? जी पता है। सब तैयारी मैं अकेले जान कैसे करूं? कुछ समझ में नहीं आता आपको? छोटे पापा, थोड़ी देर के लिए चिक्की को संभालिए। थैंक यू। सॉरी आंटी, अब मैं आपके रूम में कभी नहीं आऊंगी, आपके सामान को भी टच नहीं करूंगी। अब तो आप मेरी चिक्की की शादी में आएंगी ना? हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। Now give me a hug. थैंक यू आंटी जी। तैयारी करो जल्दी, जाओ। कहना भाभी, कहना भाभी वो नारियल की बर्फी ना टूट गई से, क्या करूं? उसमें मावा डाल लो, फिर वो नारियल टूटेगा नहीं। पता नहीं चिक्की के कपड़े बने क्या नहीं। सिल गए हैं, आओ आके ले जाओ। तुम्हें पसंद आए? वाओ, मैं ये चिक्की को दिखाती हूँ, उसे बहुत अच्छा लगेगा। इस लड़की ने तो हम सबको काम पे लगा दिया, लेकिन इसकी चिक्की का दूल्हा है कौन? आशी कह रही थी कि शादी के दिन सरप्राइज दूंगी। अब कौन है ये तो वही जाने।
टोपी लगाइए ना आंटी। ठीक है, लगाती हूँ चिक्की को मेहंदी। थोड़ा मुझे लगाइए, थोड़ा चिक्की को लगाइए। लाओ। घर पे इतनी सारी रौनक और मैं आखे वैसे काका सा ये सारी रौनक आरती के बिना तो अधूरी है। उठ के कसम बिगड़ डाले तो आना ही पड़ेगा। चल अरे ये तो मंडप छोटू सा बना रहे हैं। अभी ये ना सीधा करती हूँ मैं। हाँ, जाओ। छोटे पापा, कौशिक की 5 बहुएं